चार कुछ इंडिकेटर लगा रहे, फ्री में कुछ ऐसा ही सिस्टम है, दो या तीन ही आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा एक साथ यूज नहीं कर सकते। लाइक कुछ होते हैं कि लोग कोई आरएसआई भी लगा के रखता है, कोई वॉल्यूम भी लगा के रखता है, कोई फिर तीसरा ऐड ऑन कर रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ एक या दो ही यूज होते हैं मे बी। तो आपको वो चीज देख लेनी है कि जो आप फ्री वाला यूज कर रहे हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है इंडिकेटर का। और ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्रीली आपको मिल जाएगा एशियन सेशन रेंज, ठीक है। एंड एशियन सेशन रेंज सर्च मारने के बाद ऐसे भी बहुत से आएंगे, तो फिलहाल आपको याद रखना है जब भी आप सर्च मारोगे आपको मारना है एशियन सेशन रेंज। एशियन यहाँ पे जैसे आप सर्च मारोगे एशियन सेशन रेंज, तो देखो एशियन सेशन रेंज से क्या क्या आ सकता है आपके पास। देखो तो ना ऐसे मतलब खूब सारे आ सकते हैं आपके पास एशियन सेशन रेंज के। तो देखो एक तो ये है आपका इंडिकेटर जो लगा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, तो ये वाला याद रखना आपको, रोमिंटी 4028, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ मेन, इसकी जो सेटिंग है, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, देखो इसके इनपुट्स में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। कुछ लोगों का मैसेज भी आया था, उनका प्रॉब्लम बताऊँ क्या था। लाइक आपको अपनी यूटीसी चेक कर लेनी है कि जो आपकी यूटीसी है वो क्या है, मतलब आपका जो टाइम जोन है ये वाला, क्या आपका टाइम जोन सही है। आप मतलब जैसे मैक्सिमम पीपल्स इंडिया से हो, तो आपको इंडिया वाला टाइम जोन रखना है। आपका यूटीसी सही होना चाहिए। अगर आपका यूटीसी ये गलत हुआ, लाइक जैसे हमारा इंडियंस में यूटीसी +5:30 कोलकाता, इंडियंस के लिए ये होता है, ओके। अगर ये यूटीसी आपका खराब हुआ तो आपके इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे। लाइक क्या हो जाएगा, आप गलत जगह पे ट्रेड करोगे, क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग का ओपनिंग है, सेशन में ट्रेडिंग करने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग, वो क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर तरीके से गलत हो जाएगी। तो ये याद रखना आपका यूटीसी जोन सही हो बस, ओके। तो अगर इधर हम बात करेंगे अपने सेशन की, तो देखो सेशन जो ये है, ऐसे तो हमारे कई टाइप्स के सेशन होते हैं, 6 टाइप्स के, फ्रैंकफर्ट वेलिंगटन भी हम उसमें देखते हैं, बट नहीं, जिसपे हम वर्क करते हैं इन एसएमसी वो सिर्फ आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के आप लोगों के सेशंस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के आपके क्या आते हो सेशंस होते हैं। एंड अगर आज से आप पढ़ोगे सेशंस के बारे में, तो सेशंस और भी होते हैं, 5 या 6 टाइप्स के सेशंस होते हैं, बट इन एसएमसी जो आपके लिए काम आएगा वो सिर्फ 3 टाइप्स के सेशन होते हैं। पहला आपका आएगा सबसे पहले एशिया सेशन, उसके बाद आएगा आपके पास आपका लंदन सेशन, देन सबसे हाई वोल्टाइल मार्केट होता है आपका एनवाई सेशन, मतलब न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन आपका आता है इसके बाद, ओके। ये आपका सेशन है। एंड इस इंडिकेटर में भी सिर्फ यही आपको सेशन मिलेंगे, बाकी जो अदर अनदर इंडिकेटर यूज करोगे उसमें आपको सारे मिल जाएंगे अलग अलग और भी। बट इस सेशन इंडिकेटर के थ्रू आपको जस्ट कौन से मिलेंगे, यही 3 सेशन मिलेंगे, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ओके। तो इनकी अगर बात करें टाइमिंग की, तो देखो सबसे पहले आपको ये टाइमिंग याद रखना है, इसकी ओपनिंग कितने हो रही है ये आपको चेक कर लेना है, 5:30 एंड 11:30 के क्लोज हो रहा है, ये चीज चेक कर लेना है। एंड अगर ये चीज यहाँ पे आपका 5:30 या 11:30 नहीं हो रहा है ना, तो आपका ये सही होता है, इसमें मतलब आपको कुछ छेड़ा नहीं होगा आपने, तो वो इसके थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैक्सिमम पीपल्स की प्रॉब्लम है वो है आपके यूटीसी जोन, ओके। आपको यूटीसी जोन अपना देख लेना है कि वो सही भी है या नहीं। अगर मैं यूटीसी जोन अपना चेंज कर लेता हूँ, लाइक अगर मैं क्या करता हूँ अपना यहाँ पे यूटीसी जोन को अपना चेंज करता हूँ कि हाँ मैंने ये जोन क्या कर लिया, ये कर लिया, तो अब देखो टाइम पूरा चेंज हो जाएगा। बल्कि चलेगा मार्केट वहीं, उसी लेवल पे हमारा मार्केट चल रहा है, बट जो टाइमिंग है वो गलत हो जाएगी, ओके। तो फिर आपको ना टाइम देख लेना सबसे पहले कि टाइम सही है या नहीं, तो उस हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि मार्केट में उसी हिसाब से आपका वॉल्यूम भी आता है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी बदला कुछ नहीं बस। तो ये चीज़ याद रखना, टाइमिंग का काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो गलत टाइमिंग पे ट्रेड लोगे ना, क्योंकि ये जो है ये न्यूज़ इम्पैक्ट्स है, ये जो चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है आपका, न्यूज इम्पैक्ट के कारण चल रहा है। तो ये चीज याद रखनी है। तो आपको सबसे पहले जो भी फॉलो करना है, क्या करना है, टाइम देखना है कि 5:30 ओपन है एंड 11:30 क्लोज है, 12:30 मार्केट में ये ओपन हुआ है, एंड ये आपका क्लोज कितने पे होना चाहिए, 4:30, देन ये 5 पे ओपन होगा एंड क्लोज आपका कितने पे करेगा, 9:30 पे। तो इस चीज को आपको फोकस कर लेना है, एशिया सेशन का जो टाइमिंग है इनके ये टाइमिंग लिख लेना है। लाइक मैं यहाँ टाइम लिख देता हूँ इसके आगे इनका। तो एशिया में आपको ओपनिंग है
ये 1:30, ठीक है। और ये है AM, एंड ये भी आपका AM है। देन उसके बाद आता है हमारा लंदन सेशन, जो आपका ओपन होता है 12:30 PM में। एंड कब तक चलता है आपका ये सेशन? 4:30 PM तक। देन उसके बाद आपका ओपन होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है आपके न्यूज टाइम पे। मैक्सिमम न्यूज आपकी इसी सेशन के थ्रू रहती है, तो इसलिए इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेड को अवॉइड करो, बिकॉज न्यूज में क्या होता है ना, जो एनालिसिस करते हैं वर्क नहीं करता है। स्टॉप लॉस हंट हो जाता है एनालिसिस पे, आपका कुछ भी यूज कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस उड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो चीज मैं इसलिए आपको समझाता हूँ। देखो, ट्रेड करने का टाइम 12:30 के बाद है, जो सबसे बेस्ट टाइम है, 11:30 के बाद। एंड 12:30 तक उसमें ट्रेड आ ही जाता है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है। तो आपको वो चीज याद रखनी है। ये जो है ना 12:30, ये सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग करने के लिए, बिकॉज सेशन आपका एशिया में तो आपको ट्रेड नहीं करना है, लंदन में आपको ट्रेड करना है। स्टेबल मार्केट है, सबसे अच्छा है, लिक्विडिटी हंट करके आया होता है, तो ये चीज आपको इजी वे में समझ भी आएगी और इसमें ट्रेड भी अच्छा मिल जाए। मतलब क्या होता है ना, मार्केट आपकी लिक्विडिटी हंट करके आता है एशिया की, तो लंदन में ट्रेड ज्यादा अच्छा मिलता है। और न्यूयॉर्क में क्या होता है ना, न्यूज आती है, न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है, तो एनालिसिस कितना भी करो आप डिमोटिवेट ही हो जाएंगे, बिकॉज आपके स्टॉप लॉस ही हंट हो गए। तो ये चीज याद रखनी है। तो सेशन अब 3 तरीके के हैं। अभी का मैंने टाइम बताया। अब आपका ये पहला सेशन यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। फर्स्ट सेशन आपका क्लोज हुआ, ओपन यहाँ से हुआ, एंड ये आपका क्लोज हो गया फर्स्ट सेशन। एशिया सेशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। देन अब चला हमारा कुछ टाइम ऐसे, लाइक इसका कलर कर लेते हैं हम रेड, ठीक है। अब ये टाइम कौन सा है, बीच का 1 घंटा, मतलब ये जो 11:30 क्लोज हुआ है ना, और लंदन कब ओपन हुआ, 12:30 बजे। तो ये बीच का 1 आवर है। 1 आवर जब कंप्लीट हुआ 12:30 बजे, हमारा लंदन ओपन हो गया। हमारा लंदन क्या हुआ, ओपन हो गया। लंदन का कलर कर देता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। ये हुआ था हमारा लंदन सेशन, लंदन यहाँ पे क्लोज। देन फिर से आप देखो, लंदन 4:30 पे आपका क्लोज होता है, न्यूयॉर्क कितने पे ओपन होता है, 5:30। मतलब 4:30 to 5:30, फिर से आपके पास क्या है, 1 आवर। अगेन आपके पास क्या है, 1 आवर है। तो ये मार्केट आपका 1 आवर में इस तरीके से मार्केट ने क्या करा, आपको मूव दिया इन 1 आवर। फिर आपका सेशन ओपन हुआ, आपका आपका एनवाई सेशन क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। 5:30 पे आपका क्या हुआ, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया। तो ये देखो, ये बीच का एक दूसरे सेशंस भी होते हैं, वेलिंग। दूसरा एक और impact, अगर आपका एशिया बाय, लंदन आपका सेल है, तो न्यूयॉर्क क्या होना चाहिए आपका अगेन, सेल। मतलब एक सेशन आपका क्या होता है, किलिंग जोन। एक सेशन क्या होता है आपका, किलिंग सेशन होता है। मतलब एक आपका अपोजिट जाएगा, एक ना एक आपका क्या जाएगा, अपोजिट यहाँ पे जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया था, एक सेशन क्या होगा आपका, अपोजिट यहाँ पे जाएगा। तो लाइक अब क्या हुआ, तीसरा उसमें अपन देखते हैं, ये क्या गया आपका, सेल। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, अगेन मार्केट ने क्या किया, पहले ये सेल गया, देन अब ये बाय हुआ। मतलब ये आपका यहाँ से बाय गया, तो नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, बाय। क्योंकि एक उल्टा जाएगा, और उल्टा कौन सा जाएगा, एशिया या न्यूयॉर्क, ठीक है। उल्टा दोनों में से कोई एक ही जाएगा, एशिया न्यूयॉर्क। लंदन सिर्फ एक ही मूव में जाएगा। लंदन या तो न्यूयॉर्क को फॉलो करेगा, जो मतलब जैसे ये था, लंदन सेल था, बट न्यूयॉर्क भी सेल है, तो इसने फॉलो किया न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क को, मतलब न्यूयॉर्क ओपन भी नहीं हुआ, बट ये न्यूयॉर्क के वे में जाएगा, क्योंकि इस पे न्यूयॉर्क सेम चलेगा आप लोग, वो आपका और क्या जाएगा आपका, बाय जाएगा। मतलब ऐसे बहुत तरीका होता है कि हाँ ये सेल ये बाय, तो ऐसे ये देखेंगे। तो ये बहुत से आपके क्या बनते हैं ना, यहाँ पे तरीके बनता है। तो ये चीजों में ना आपको ये चीज मैंने इसलिए बताई थी, कभी कभार ना मार्केट अगर आपको सही मूव दे के चला जाता है, लाइक आपको पूरा दिख रहा है कि हाँ ये बाय ये सेल है, अब लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता कैसे करें कि सेशन आपका बाय जा रहा है या सेल जा रहा है। मतलब ये बाय हुआ है, और लोग क्या सोचते हैं कि हम किस में ट्रेड करेंगे, न्यूयॉर्क सेशन में। लोग यही सोचते हैं कि हम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करेंगे। बट आप लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी यही है कि आप लोग क्या देख रहे हो, जो मैंने ये बता देखो, ये तो मैंने किस बेस में बताया ना आपको, जो ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला कि मार्केट यहाँ पे अगर एक ना एक सेशन किलिंग होता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि एक सेशन क्या होता है, आपका किलिंग जोन होता है। मतलब वो किलिंग जोन सेशन कैसे होता है कि दो आपके सेम जाएंगे, एक अपोजिट जाएगा, मतलब वो दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। वो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस अपोजिट जो जाएगा उसमें ट्रेड करना है। उसका मतलब ये नहीं आता है कि जो आपको अपोजिट जाएगा उसमें ट्रेड करना है। समटाइम आपको आपके लेवल पे भी ट्रेड मिल जाता है। इसका फायदा कहाँ उठाना है आपको, लाइक अगर मार्केट कभी आपके पीआईओ में आ गया, ठीक है, पीआई में आ गया आपका, या ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप बोलते हो उसमें आ गया, और उस बेस पे आपको उस समय दिख रहा है कि हाँ मेरे सेशन दो बाय गए थे, और अब ये मेरा सेल वाला ऑर्डर ब्लॉक है, अब तो न्यूयॉर्क को सेल भी जाना है, और ये दोनों बाय, तो उस बेस पे आप उसका यूज करो, ना कि सेशन बेस पे ट्रेड लेने के लिए। दूसरी बात, सेशन बेस जब भी ट्रेड करना है, M5 ही आपका यूज होगा। कौन सा यूज होगा, M5। ठीक है, अभी आप सिर्फ M5 पे फोकस करो, ओनली M5 पे ही आपको इजी वे में ये मिलेगा। M5 पे अगर फोकस रहेगा आपका तो इजी मिलेगा। इसको अनदर तरीके से भी देखते हैं, बट उसमें आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ आप अभी क्या करो, M5 को अच्छे से सीखो, और ये सबसे इजी वे है सेशन बेस का, एंड ये कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं आ रहा है ना समझ, तो स्ट्रक्चर मैपिंग करो। लोगों की गलती हो जाती है, फिर वो स्ट्रक्चर मैपिंग करना छोड़ देते हैं। देखो, ये मैंने आपको इसलिए बताया, इंटरनल में ट्रेड करने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। लाइक आपने एक बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैप किया, उसके अंदर बड़ा टाइम होगा, बट वो एसटीएफ रहेगा अपना हायर टाइम। लाइक अगर 1 आवर हो गया तो उसके अंदर 1 आवर में 30 मिनट या 45 मिनट का जोन ड्रॉ होते हैं, 30 मिनट के भी होते हैं, वो इंटरनल मैक्रो बेस पे। बट अगर आपको सिंपल वे में देखना है इंटरनल ट्रेडिंग में, तो क्या होता है ना, ये आपने सेशन ड्रॉ किया, लाइक ये इंड्यूसमेंट था, ये मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हुआ, ये आपका जोन था। बट इस ये जोन था आपका 2 अगस्त का, एग्जांपल के लिए ले लो, ठीक है। और जो आज तारीख चल रही है, वो चल रही है 2 सितंबर, एग्जांपल, ठीक है। 2 अगस्त से 2 सितंबर के तक आप क्या ट्रेड ही नहीं करोगे मार्केट में। आपका अगर गोल्ड पे जोन में नहीं आया, आपने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, तो क्या आप लोग ट्रेड ही नहीं करोगे। तो आपको उस देहाता क्या करना है, अपना यूज करना है सेशन बेस। मतलब जब तक आपका मार्केट जोन में नहीं आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम के, तब तक आप यूज करो अपनी सेशन लिक्विडिटी। ओके, सेशन लिक्विडिटी को फॉलो करो, डेली सेशन पे देखने की कोशिश करो। बट जब मार्केट आपका जोन में आ जाएगा, तब आपको जोन में ट्रेड करना, ना कि सेशन देखना। इधर सेशन का सिर्फ क्या कंफर्मेशन ले सकते हो, लाइक अभी क्या हुआ, एशिया ओपन हुआ, एशिया भी सेल था, लंदन ओपन हुआ, लंदन भी सेल था। तो अब देखो, अब आपका डिमांड में भी आ गया, आपने देखा कि हाँ दोनों सेशन सेल थे, तीसरा मेरा क्या आ जाएगा, बाय जाएगा। तो इसका इस तरीके से यूज करो, ठीक है, अगर कभी ऐसा मिलता है ना, कि इसमें आप सेशन बेस पे ट्रेड लेने का कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोशिश करोगे, तब आपको ये समझ आएगा। तो ये जो मैंने बताया था ना किलिंग, इसमें आपको नहीं फंसना है। आपको मैं अगली बार जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, तो मैं उसमें समझाऊंगा कि किस तरह का ट्रेड करते क्या देखते हैं। फिलहाल आप अभी समझो कि सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। सेशन लिक्विडिटी क्या होता है ना, कहीं पे मार्केट ओपन होती है तो कहीं क्लोज होती है, ठीक है। उसी तरीके से मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, इंडिया में भी ओपन है, कहीं क्लोज हो जाएगी। जैसे इंडिया में हमारी कब क्लोज होती है, रात को 2:30, ठीक है। जब वो क्लोज होती है तो कहीं वो ओपन होती है, एंड इंडिया में जब ओपन होती है तो कहीं क्लोज होती है। तो इस तरीके से ये जो सेशंस के हिट होते हैं ना, तो ये अलग अलग बेस पे होते हैं, ठीक है। तो आपको जो सेशन लिक्विडिटी होती है, अभी मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा, कल प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ एनालिसिस करेंगे अलग अलग करेंसीज पेयर में। एंड मैं पहले बता रहा हूँ, 100%
कुछ भी नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखो। 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं एक ही चीज समझाऊंगा, मैं इस पे आपको फोकस नहीं करूंगा जो आपके काम का नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। इस पे आपको फोकस नहीं करना है, इसकी तरह आपको देखना है, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। क्या देखना है? एशिया और लंदन, न्यूयॉर्क की तरफ आपको नहीं जाना है अभी भी। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को न्यूयॉर्क सेशन की तरफ नहीं जाना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल लेना है, अगर आपको लॉस ट्रेडर बनना है, तो न्यूयॉर्क की तरफ आप जाओ, ठीक है। तो जिसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है, वो इस बात पे फोकस करे कि उसको ट्रेड किस में करना है। ओनली लंदन। लंदन के अंदर ट्रेड एक्टिवेट होती है, टीपी एक्टिवेट होता है, तो ठीक है। न्यूयॉर्क में आपको नहीं एक्टिवेट होना, ठीक है। न्यूयॉर्क में बहुत कम चांसेस है आप लोगों की सक्सेसफुल रेशियो के, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जब भी आपको सेशन में देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, देखो, सेशन का एक फायदा है, आपको अर्ली मॉर्निंग पीसी पे बैठने की जरूरत नहीं है कि सुबह सुबह उठते ही पीसी बैठना है। आपको आराम से 11:30 पे मार्केट को देखना है। कितने बजे? 11:30। सेशन की ट्रेड कब मिलेगी? आफ्टर 11:30 के बाद ही आपको क्या मिलेगी? सेशन की लिक्विडिटी पे ट्रेड मिलेगी सेशन पे। तो आपको आराम से वेट करना है कि मार्केट क्या हो, पहले तो 11:30 हो जाए। जब 11:30 आप लोगों का हो जाएगा, तब आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। ये जो एशिया सेशन हमारा ओपन हुआ है, इसमें ना है ये देखना कि ये बाय या सेल, ये कुछ भी नहीं देखना। जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना, और कल जब क्लास हो जाएगी उसके बाद ट्राई करना, फिर नेक्स्ट वीक जब होगी तो मुझे बताना कि कैसा रिजल्ट रहा। तो आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि एशिया का लो ये था, जब क्लोज हो जाएगा आपको प्रॉपर वेट करना है कि पहले एशिया क्लोज हो जाए, 11:31 हो जाए, तब उसके बाद आपको ही ट्रेड देखना है, ठीक है। अब आपने देखा ये एशिया का लो, आपने ड्रॉ कर लिया कि हाँ ये मेरा लो है, ये आपने ड्रॉ कर लिया एशिया का हाई, ठीक है। लो एंड हाई आपने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एशिया का लो एंड हाई, इन दोनों को या तो मार्केट क्लोज करे या स्वीप करे, तभी आपकी ट्रेड एक्टिवेट होगी। अगर एशिया का हाई और लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। सेकंड बात, जरूरी नहीं है कि एशिया का हाई एंड लो कब ब्रेक हो, जब लंदन ओपन हो। ये जो बीच में 1 आवर में मार्केट चला है, अगर मार्केट इसके थ्रू भी ब्रेक कर रहा है और ट्रेड दे रहा है, तो आपको ट्रेड लेना है। बस मैटर करती है एक बार आपका एशिया का क्या हो, क्लोज हो। एंड दूसरा, लोगों को जो डाउट आता है ना ये, कि एशिया के हाई को, एशिया का हाई अगर स्वीप करता है, नहीं, आपको एशिया का हाई कब देखना है? जब एशिया क्लोज हो जाएगा, तभी आपको ट्रेड देखना है। अगर एक सेशन अपना ही हाई एंड लो को स्वीप कर रहा है, तो वो आपकी ट्रेड नहीं है, ठीक है। वो आपकी ट्रेड नहीं है। आपकी ट्रेड कब बनेगी? जब एशिया क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझना, जब आप लोगों का एशिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पे, कि जो ये ओपन हुआ 11:30 के बाद, ये चाहे 1 आवर में हो या 4:30, मतलब सब कुछ काम होना चाहिए आपका 4:30 से पहले। 5:30 में आपको नहीं जाना है, ठीक है। 4:30 या 5 से पहले क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। 5:30 पे आपको नहीं जाना है। 5:30 के बाद हाई वोल्टाइल न्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आपने जो ट्रेड प्लान किया है वो एशिया लिक्विडिटी पे क्या है, और आप ट्रेड कब ले रहे हो? लंदन के में, तो सॉरी लंदन कह रहा, न्यूयॉर्क में। तो आपको फिर वो ये सेशन देखना पड़ेगा, ना कि इसके जोन वर्क करेंगे। इसके जोन वर्क करेगा 50-50 प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए 50-50 पे प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। कम से कम 70-30 तो हो, तभी प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है, एशिया की क्लोजिंग के बाद एंड न्यूयॉर्क की ओपनिंग से पहले, आपको सब कंप्लीट रखना है। तो अब देखना क्या है आपको, आपने देखा कि एशिया का हाई और ये एशिया का लो, आपको सिंपल सा एक चीज देखना है कि एशिया के हाई या लो को मार्केट क्या कर रहा है। जब एशिया एक बार क्लोज हो गया 11:30 पे, हाँ, उसके बाद 11:31 पे भी अगर क्लोज दे रहा है ना ऊपर, तो भी वैलिड है। बस 11:30 के बाद हो। तो आपको ये चीज देखना है कि मार्केट ने क्लोज किया है या स्विप किया है। स्विप में अलग देखेंगे, क्लोजिंग में अलग देखेंगे। अगर तो मार्केट ने आपका एशिया के हाई या लो से ऊपर क्या कर दिया, कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। कैंडल क्या कर दिया आपका, क्लोज कर दिया इस तरीके से। तो आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे क्लोज हुआ तो ये हाईएस्ट पॉइंट था, इससे पहले जो भी आपका लो होगा वो आपका वर्क करेगा, एक्ट लाइक अ इंड्यूसमेंट। आफ्टर इंड्यूसमेंट उसके नीचे जो भी जोन होगा, लाइक ऐसे, वो जोन क्या होगा आपका स्पॉट, और वहां से आपको क्या करना है, बाइंग करनी है। और ये नहीं करना यहाँ के हाई तक, नो।
1:2। जितना आपने रिस्क लिया है उसका दुगना प्रॉफिट बस। आपने जितना रिस्क लिया आप उसका दुगना प्रॉफिट लो बस। ठीक है, ज्यादा ग्रीड नहीं करना है। जितना लॉस ले रहे हो उतना प्रॉफिट उठाओ। अगर 200 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 400 450 रुपए का प्रॉफिट उठाओ। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस रखना है, 1:2। ओके, ये था सिनेरियो वन। अगर मार्केट क्लोज करता है, अब चाहिए लो पे क्लोज करे या आपकी तरफ क्लोज करे। अगर मार्केट लो पे भी क्लोज करता है ना, लाइक इसने लो ब्रेक कर दिया, तो आपको वेट करना था, इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट के बाद जो भी जोन होगा वहां से क्या करते थे आप, सेल करते थे। ठीक है, तो ये दोनों में सेम है। दूसरा आता है, अगर मार्केट आपका हाई एंड लो स्वीप करता है। अगर मार्केट क्या करता है, आपका हाई एंड लो स्वीप करता है, तो मैंने आपको एसईओ भी सभी को पढ़ाया, तो उसमें क्या देखोगे आप, लाइक ये कैंडल थी आपकी, इस तरीके से ये आपकी क्या थी, कैंडल थी। ओके, ये आपकी कैंडल थी। एंड इसने क्या करा, हमारा एशिया के हाई को स्वीप किया है यहाँ पे। इसने हमारा क्या करा, एशिया के हाई को स्वीप किया है यहाँ पर। इसने क्या किया, हमारे एशिया हाई को सिर्फ स्वीप किया। तो अब क्या करेंगे, देखो अगर तो क्लोज होगी कैंडल, एक बार ऐसे ऊपर क्लोज दे गया, तब तो आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है। बट अगर मार्केट ने सिर्फ इस तरीके से क्लोजिंग दी है, सॉरी, इस तरीके से ऊपर गया मार्केट आपका, एंड क्लोजिंग नीचे कर दी है एंड सिर्फ स्विप किया है, तब आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है जिसने क्या करा है, स्विप किया है, ये जो कैंडल है जिसने आपके एशिया का हाई क्या किया है, स्विप किया है, आपको वेट करना है कि इसके लो से नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाए। आपको क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से वेट, कि जो ये आपका कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो से नीचे दूसरी कैंडल क्लोज हो जाए। अगर इन केस क्लोजिंग नहीं हुई, मैं इसको, ये विग थी इसकी इस तरीके से, ठीक है, इसका कलर भी हम ब्लू कर लेते हैं लाइक। तो ये इसकी विग थी एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसकी क्या थी, विग थी, इसका कलर भी, एक मिनट। ओके, ये इसकी विग थी। अब आपको वेट करना था कि नेक्स्ट कैंडल क्या करे, इसके नीचे क्लोजिंग दे। बट नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, क्या करा, जस्ट फॉर स्विप, इसको भी क्या कर लिया, स्विप कर लिया। तो अब इस केस में क्या करोगे, जैसे मैंने आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बताया, सेम वही सिनेरियो करना है। अब जो क्लोजिंग आप लोगों को इस कैंडल के लो के नीचे लेनी थी, अब वो क्लोजिंग कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ। तो आपको अब क्लोजिंग कहाँ लेनी होगी, इस कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, तब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, आपका यहाँ से कैंडल ने क्या करी, क्लोजिंग दे दी इस तरीके से। तो अब जो आपका जोन बनेगा वो क्या बनेगा, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक आपको क्या बनेगा, ये जोन बनेगा लिक्विडिटी बेस पे। ये आपका क्या बना, जोन। अब बात आती है इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। तो लाइक आपको यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर्स यूज करने ही पड़ेंगे। अब हमें नहीं पता है मार्केट कब आएगा, कैसे आएगा, तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स ही अपने इसमें क्या करने होंगे, यूज करने पड़ेगा। इसके अंदर आपको अपना क्या करना होगा, पेंडिंग ऑर्डर ही यूज करने पड़ेंगे। लाइक क्या होता है ना, ज्यादातर तो इन कैंडल्स में जब भी एंट्री मिलती है तो आपको साथ साथ दे देता है। ठीक है, बट सम टाइम क्या होता है ना, वो एंट्री आपको साथ साथ नहीं देता। वो क्या करता है, वो एंट्री आपको साथ साथ ना देके पहले तो मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जाएगा। एंड अगर आप वॉच नहीं करोगे तो आपकी ट्रेड निकल जाएगी। तो ये चीज याद रखना है आपको ना, इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स यूज कर लेने हैं। तो ये दो सिनेरियो क्या होता है आपका, क्रिएट होता है। अगर तो स्वीप करे तो आपको लाइक इस तरीके से देखना है, एंड अगर मार्केट क्लोज करता है तो आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, आज का मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ गोल्ड में, लाइव मार्केट में ही। तो क्या हुआ, एशिया का लो, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी कल हम सारी करेंसीज पेयर पे, गोल्ड पे 8-10 एग्जांपल्स देखेंगे आराम से, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ आए। अभी क्या हुआ, केस नंबर वन आपका क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, ये वाला, ये इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है। जब स्वीप करता है तो हमें वेट करना था कि क्लोजिंग दे। तो हम आए इधर, हमने देखा आज क्या करा मार्केट ने, हम आए मार्केट में, तो मार्केट में हम सोच रहे थे कि
एशिया के लो के नीचे स्वीप हुआ। अब हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाए कैंडल, तो इसका एक्ट लाइक मैं इंस्टीट्यूशन फंडेड या एसयूवी कैंडल की तरह यूज कर लूंगा, बट नहीं, मार्केट ने अगेन स्वीप कर लिया। नेक्स्ट फिर क्या हो गया हमारा, अगेन स्वीप हो गया, स्वीप स्वीप स्वीप। अब हमें जो क्लोजिंग चाहिए थी वो इसके ऊपर क्लोजिंग ले लेनी थी, बट हमें इधर भी क्लोजिंग नहीं मिलती, हम अभी भी ऐसे ही बैठे रहे। देन उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में मार्केट घूम फिर के मार्केट ने हमें प्रॉपर तरीके से क्या करा, क्लोज दे दिया आफ्टर क्लोजिंग। अब देखो अब क्या हुआ, पहले तो स्वीप था, बट स्वीप वाली एंट्री तब बनती है अगर इस कैंडल के ऊपर मिल जाता, बट हम इधर देखोगे आपका क्या हुआ था ना, इधर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया था नीचे। तो जब एक बार तो अगर तो इस तरीके से स्वीप करती है, तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता तो हम एंट्री लेते। बट अभी क्या हुआ, मार्केट ने स्वीप तो किया था, तो इस लो के नीचे हमें क्लोज नहीं चाहिए था, इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं लेनी, बट इस लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया था। तो अब जब क्लोज हो गया तो मैं वेट कर रहा था कि इसका कि ये मेरा क्या बनेगा, इंड्यूसमेंट बनेगा। एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट इसके ऊपर ये जो भी जोन होता मैं उधर एक्ट लाइक अपना क्या करता, ट्रेड करता। बट मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर लिया। आप देखो मार्केट ने क्या करा, जो आपका इंड्यूसमेंट पहले कुछ इस तरीके से था, अब वो मार्केट ने क्या करा, आपका शिफ्ट कर लिया था लाइक ऐसे। तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ गया फिर, इधर। मतलब आपका इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते रहेगा, इसमें आपको लाइव देखना ही पड़ेगा, आपका बार बार इंड्यूसमेंट इसमें शिफ्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अभी तक इंड्यूसमेंट यही है क्योंकि लो आपका क्या है, सेफ है। तो अब मार्केट ने क्या करा, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले लिया। अब जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, इंड्यूसमेंट से ऊपर जोन का है हमारा लाइक, ये हमारा क्या था, जोन था। इंड्यूसमेंट से ऊपर की तरफ क्या था, ये हमारा जोन था। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि इसको भी रिफाइन कैसे करें, देखो इसको भी रिफाइन आप कर सकते हो, बट क्या होता है ना, ये फिर आपका एंट्री मिस होने के चांस रहते हैं ज्यादा। अगर इसको आप रिफाइन करने में चलोगे तो आपका एंट्री मिस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, कि शायद आपकी क्या हो सकती है, एंट्री भी मिस हो सकती है। तो रिफाइन जो पॉइंट है वो होता है ये वाला। ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर इधर आप बड़ा लोड डाल लो थोड़ा, इधर थोड़ा छोटा कर लो, 0.05, इधर 0.6 कर लो, उससे 0.1 बढ़ा हुआ कर लो अपना लोड सिर्फ। चलो इसको वापस M5 में आता, ठीक है। तो ये आपका रिफाइन जोन के लिए था, एंड जो मेन ट्रेड लगनी थी वो इधर ही लगनी थी आपकी, लाइक इधर आपकी ट्रेड लगती, ये आपका स्टॉप लो जाता, एंड 1:2 आपका यहाँ हो जाता, ठीक है। ये आपका क्या है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। मतलब आप देखो, अगर आप कितने पिप्स खो रहे हो, 9 पिप्स खो रहे हो, ठीक है। और अगर आपका स्टॉप लॉस उड़ेगा तो $97 जाएगा एक स्टैंडर्ड में, तो बनेगा कितना आपका, 196। मतलब दुगना आपका बनना चाहिए एटलीस्ट, आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दुगना। ओके, एटलीस्ट आपका क्या होना, दुगना पैसा बने। मतलब आपका स्टॉप लॉस में 10 पिप का कर लेता हूँ इधर लाइक थोड़ा। ओके, 10 पिप का स्टॉप लॉस है तो कम से कम आपका 20 पिप का टारगेट हो। और यही टारगेट अगर आपका 40 पिप का होता तो आपका 80 पिप का टारगेट हो। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 80 पिप का आपका क्या हो, टारगेट हो। तो इस चीज पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपका क्या ले रहे हो, आप 15 पिप स्टॉप लॉस ले रहे हो, 20 पिप टारगेट ले रहे हो, वर्क नहीं करेगा। आपको ये चीज याद रखनी है, आप जब भी ट्रेड करोगे आपको क्या देखना है सबसे पहले, कि हाँ अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप हो रहा है तो टारगेट कम से कम 20 पिप हो। विदाउट एनी ग्रिड आपको ये चीज फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक जोन बन गया था जहां से हमें क्या करना था, ट्रेड करनी थी फॉर सेलिंग पर्पज। तो लाइक अभी क्या हुआ, जब मार्केट इसमें आया, मार्केट आया हमारा ट्रेड लेवल में आने के बाद मार्केट ने क्या करा, आपका यहाँ पे टारगेट हिट, इजी वे में मार्केट ने क्या किया, आपको आज अच्छा खासा इसमें 20 पिप का टारगेट दे दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आता है, कई बार ना टारगेट आपका 10 पिप का होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि काफी छोटा है, बट आप लोगों को ना ये छोटा बड़े नहीं देखना। आप देखो ना, अगर आप 5 पिप का ही लॉस उठा रहे हो और 10 पिप आपका बन रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये काफी सही रहता है। इससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लाइक कि हम इतना छोटा छोटा क्यों ले रहे हैं, हम इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं। इतने बड़े छोटे से कुछ नहीं होता। लाइक आपको क्या रहना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है, आपको प्रॉफिट कमाना है। तो ये सबसे बेस्ट है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। अभी क्या हुआ ना, इस तरीके से जब एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी, जब आपको अपने जोन पे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तो एक टाइम क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे
स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लोड डलने लग जाएंगे। लाइक अगर यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंटली, जिसको कॉन्फिडेंट हो, इधर अपना 10 का स्टैंडर्ड लोड डालता है, और ये जो रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से अगर उसका टीप हिट होता, तो आप लोगों को पता है आपका कितना डॉलर बनता है। यानी कि अगर आईएनआर में देखे तो 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका प्रॉफिट हो जाता है, जस्ट कितने मिनट में? 5, 10, 15, 20, 25 25 मिनट में 1.5 2 लाख का प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है हर पूरे महीने ट्रेड करना, 1.5 2 लाख एक ही ट्रेड में बन गया। मतलब बात आती है आपकी एक्यूरेसी पे। डेली ट्रेड नहीं करने का बनता है इसमें कोई तुक। अगर आपको एज अ बिगनर प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो डेली ट्रेडर नहीं होते हो। तो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लेवल आने पे ही ट्रेड करते हैं, लेवल नहीं है तो वो वेट करें, क्योंकि उन्हें अपनी जोन पे एक्यूरेसी के भरोसा है। और उस जोन से वो सिर्फ मूव पकड़ते हैं, और उस एक मूव में जो प्रॉफिट बनता है वो उनका पूरा हिसाब बराबर कर देता है। जो डेली ट्रेड मारते हैं ना कि आज स्टॉप लॉस कल प्रॉफिट, आज स्टॉप लॉस कल प्रॉफिट। तो ये चीज पे आप थोड़ा फोकस करो, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किसी का कोई भी क्वेश्चन सेशन लिक्विडिटी के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, आप प्रज्वल सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन टारगेट के अकॉर्डिंग था कि जैसे आपने जी। बोला है कि 1:2 का टारगेट लेना है। ओके। जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे हम सेशन लिक्विडिटी देखते हैं, जैसे 3 सेशन होते हैं हमारे, जी। एटसेट्रा जो भी सेशन है, और सेशन जी। देखते हैं, राइट। उसमें आप बोल रहे हो कि सेशन भी देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग भी करना है। ओके, जी। एग्री सर। हमको तभी हमको एक प्रॉपर एंट्री मिल सकती है जी। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद। ओके सर, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे ही 1:2 का टारगेट ले रहा हूँ, राइट सर। जी। तो आई थिंक इट डज नॉट मेक एनी सेंस सर, क्योंकि जैसे कि मैं इंडिकेटर बेस पे अगर कोई ट्रेड लेता हूँ, तो सर मैं 1:3 का टारगेट भी ले सकता हूँ, 1:5 का टारगेट भी ले सकता हूँ, राइट सर। जी। जैसे RSI हो गया, मैकडी हो गया, जैसे 5 में जैसे राज सर बढ़ाते, उसके बेसिस पे भी मैं 1:3 का टारगेट ले सकता हूँ सर, इजीली। और वो जी। हुआ है सर, वो हैपन होता है मार्केट में। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि 1:3 वाई आप 1:5 भी ले सकते हैं, उसको कैसा करें? और ये एक क्वेश्चन हो गया मेरा। और एक क्वेश्चन है सर कि ये सेल इतने बड़े क्यों, सेशन लिक्विडिटी इतनी प्रोफेशनल, और अभी सॉरी SMC इतना प्रोफेशनल और एक्स्ट्रा लेवल का अभी न्यू न्यू आया है। तो सर आप वो थोड़े रिफाइन करने का तरीका भी बताइए ना एसएमसी में। तो क्योंकि सर अगर मेरा $100 का अकाउंट है और मेरी 40 का मैं एसएल ही रख रहा हूँ, अगर चलो सपोज समझ लेते हैं कि 40 का अगर उसने हिट कर दिया, तो सीधा $40 चले जाएगा सर, 0.01 से, 0.1 से समझ लीजिए, 0.10 से समझ लीजिए। तो फिर ये कैसा? और ये वन इज टू देखिए टू सर, टू अगर अगर पहली प्रोडक्ट बात ले। तो सर सुनिए, आप प्रज्वल सर, पहली बात तो हाँ। रिस्क रिवॉर्ड पे मत जाइए। आप जाओ अपने रिस्क पे। आपने कितना रिस्क लिया अपने अकाउंट पे? अगर आप कह रहे हो कि $100 का काउंटर मैं ट्रेड इतना बड़ा डाल रहा हूँ कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है 40 पिप का तो मेरा $40 जाएगा, तो पहली बात तो ये कोई ओके। जेन्युइन बात नहीं है सर। देखो, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, आप किसी से भी पूछिए, वो आपको सिर्फ हाई रिस्क कितना बोल सकते हैं, दस ओके सर, परसेंट अपने एग्री। अकाउंट का रिस्क लो। एग्री सर, एग्री। एग्री सर, एग्री। आई एम आप एग्री विथ पहले योर ही पॉइंट। 40% ले रहे हो सर, तो ये कोई बात नहीं बनी। दूसरी बात ओके सर, सर, जो ओके। आप कह रहे हो एसएल इतना बड़ा क्यों है? हाँ। देखिए, वो एसएल सर ठीक सर है, ठीक है, अब मैं डिपेंड एग्री कर करता है। लिया आपके बात से। मैं मनी मैनेजमेंट कर लूंगा उसमें, एग्री सर। मैं इतना समझ सकता हूँ, लेकिन ये 1:2 वाला आपने इसके पहले भी बोला था कि बेसिक वालों के लिए। लेकिन सर मेरा मानना ये है कि हम SMC के सेशन लिक्विडिटी तक पहुंच गए। वी आर नॉट अ बेसिक लेवल ट्रेडर सर। हम थोड़े बहुत ले सकते हैं, और ले ही रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे हम कर ही रहे हैं ट्रेड। तो थोड़े बड़े भी तो मिल सकते हैं। वाई ओनली 1:3? सर यू देखिए, आर मैंने रिपीटिंग वन दैट। इज टू टू आप सुनिए। हाँ। आप अगर हाँ बात हाँ ढंग सर। से सुनते तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं करते। सर मैंने मैं वन इज सुन टू रहा टू डायरेक्ट एंट्री, हूँ। हाँ। लिक्विडिटी और एससीओबी पे बोला है। नोट फॉर एंट्री हाँ। मॉड्यूल्स, एंट्री मॉड्यूल्स पे बोला है यूज ब्रेक इवन करके एक्सट्रीम हाई एंड लो तक का टारगेट ली जाना है। मैंने सिर्फ ये इन पे बोला है जो फास्ट मूव देती है लोअर टाइम फ्रेम पे।
ये लोअर टाइम फ्रेम है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप ये नहीं देख सकते कि इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आपको यहाँ 150 पिप ड्रॉप दे देगा। लोअर टाइम फ्रेम से वर्क नहीं होता सर। कभी भी अगर मैंने हायर टाइम फ्रेम में बोला है कि H1 के जोन के बाद M5 में, मैंने कब बताया आपको? डायरेक्ट एंट्री पे। और बड़े जो मैं एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ा रहा था, जब उसमें एंट्रीज आ रही थी, तो उसका मैंने बॉटम तक ही टारगेट लिया है। बट ब्रेक इवन यूज करके बोला है, ना कि ये कि छोड़ के बैठ जाओ। मार्केट कहीं से भी मीन्स रिवर्सल ले सकता है। तो ये सिर्फ एसएल को ट्रेल आपका करना है हमें। लिक्विडिटी बेस्ड है। क्या चीज सर? एसएल को ट्रेल करना है सर, एसएल को ट्रेल करना है सर, मीन्स जैसे जैसे हमारा टारगेट बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे एसएल को ट्रेल करना है हमें। हाँ, तो ऐसे ट्रेल वही कर लो ब्रेक सर इवन। आप। बट एक टाइम क्या होगा ना, आपका जो यहाँ हाँ। पे मान लो प्रॉफिट दिख रहा है $20, ओके। ऐसे ट्रेल करके आपने लगा दिया था यहाँ पे। बट जो 20 का प्रॉफिट था वो ऐसे हिट हुआ स्प्रेड के साथ, वो कितना मिला? $5। फिर आपको ही प्रॉब्लम होने लग जाएगी सर। आप किसी से भी पूछ लेना, ब्रेक इवन ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहता है। उसका अकाउंट $100 से ज्यादा कितना चल जाएगा? 110 या 120। ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते सर, क्योंकि जो उनका पहले मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा था ना, ये इस तरीके से कि यहाँ से इतना ड्रॉप आ, उन्होंने असल यहाँ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? असल हिट। और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा मूव देके गया। तो उनके दिमाग में क्या आता ना, यार इससे बढ़िया तो इधर ही बाहर हो जाता ना, तो अच्छा प्रॉफिट था। तो ब्रेक इवन हम्म। ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। ट्रेल करोगे, चलो आप ट्रेल करते जा रहे हैं, बट अगर मार्केट ने क्या करा, जस्ट आपने ट्रेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया इस कैंडल के हाई के ऊपर। अब मार्केट ने क्या हम्म। करा, इस कैंडल का हाई स्वीप कर लिया और वापस चला गया। तो जो ये प्रॉफिट यहाँ तक भी था ना आपका, वो भी चला जाएगा। बता रहा हूँ, प्रोफेशनल। और आपको अगर इतना नॉलेज है सर, आप कहीं भी जाके देख लो, कोई सा भी आप यूट्यूबर फॉलो कर लो, किसी भी ट्रेडर्स को फॉलो कर लो, जो वो स्क्रीनशॉट भेजता है प्रॉफिट का, वो चेक कर लो हम्म। एक बार। उसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जो उसने एसएल लगाया और उसने टीपी लगाया, उसके हिसाब से वो चेक कर लो। कहीं भी 1:5 या 10 मिलता है, तो आप बताओ कि सर वो 1:5 था। उसका जो रिस्क होगा, मतलब उसका जो स्टॉप लॉस होगा, कंपेयर करना उसके एंट्री से कि कितने पिप का है, एंड देन कंपेयर करना कि कितने पिप का उसका टारगेट है। सर जो वर्ल्ड्स के ठीक है ना ट्रेडर्स सर। है, वो ऐसे ही नहीं 1:2 ले रहे हैं। सर उनके लॉट साइज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो इसलिए मेरा एक क्वेरी था। वही मैं बोल रहा हूँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, वो इधर 0.01 प्रॉफिट लेंगे। तो लाइक जीरो में कितना ठा रहे हैं ना, 0.90 का, 0.90 का वो लॉस उठा रहे हैं। और प्रॉफिट कितने का ठा रहे हैं? $2.13 का। और लॉस $1 का भी नहीं ले रहे हैं। वही बात मैं बोल रहा हूँ सर। जो आप बड़ों की हम्म। बात कर रहे हैं, अब उनका क्या होगा? वो लॉस उठाएंगे यहाँ पे कितने का? $900 का। प्रॉफिट कितना उठाएंगे? $2000 का। तब ये रिस्क रिवॉर्ड सही है 1:2। बट जब लोड छोटा हो गया, लॉस $1 का, प्रॉफिट $2 का, तो ये रिस्क रिवॉर्ड खराब लगता है लोगों को। ये सर ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। राइट। मैं 1:2 इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने भी खुद पढ़ा है पहला कि मैं बहुत स्टॉप लॉस आर बढ़ाने के लिए, बस कि रिस्क रिवॉर्ड प्रैक्टिस करने के बाद ही देखा है सर, सेशन बेस पे 1:2 बेस्ट जा रहा है। ये दिन रात मेहनत करने के बाद जो पता लगा है सर, उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 1:2 इस पे बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छा। अगर आप 100 ट्रेड लेके प्रैक्टिस करके देखोगे, ये बहुत अच्छा दे रहा है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ। एंड दूसरा सर, मैं ये नहीं देख रहा हूँ मेरा लोड क्या है, क्योंकि सर देखिए सिंपल सा, मेरे लोड गोल्ड में 0.77 वन स्टैंडर्ड ही डलता है। तो मेरे लिए 1:2 में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एंड जब मेरा कभी ये बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस, लाइक इतना बड़ा, और अकाउंट मेरा छोटा है, तो सर मेरा वो नहीं है, साइकोलॉजी मेरी सही है एकदम। तब मैं उस केस में क्या करता हूँ, अगर मेरा लॉस इतना बड़ा है और मेरा अकाउंट साइज मान लो $100 का है, तो मैं सर अपना सेम लोट नहीं डालूंगा। अब मुझे छोटा करना होगा, क्योंकि मैं अगर मैक्स टू मैक्स रिस्क उठाऊंगा अपने अकाउंट का, तो 5% से ऊपर नहीं जाऊंगा, या 10 हाई जाएगा, हाईली रिस्क। आपने $10 का मैं यहाँ पे रिस्क ले लूंगा। तो मैं उस $10 को यहाँ डिवाइड करूंगा कि कितने लोट में अगर मेरा असल हिट होगा, तो मेरा $10 जाएगा।
आपको अगर एक बात बताऊं ना मैं सर इसमें, आ, कुछ ट्रेडर ऐसे भी है, लाइक देखो, ये ट्रिक आप लोगों को मतलब करना मत, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है? ये हम्म। करना मत। आपने स्टार्ट करा $4 से, सिर्फ कितने डॉलर से? चार चार। डॉलर से, ठीक है? $4 से आपने स्टार्ट किया। अब आपको एक ट्रेड लेनी है, सिर्फ कितनी? 1:2। अभी भी मैं आपको कितना बता रहा हूँ सर? ओनली 1:2। अभी आप पे कैलकुलेटर है सर? हाँ सर, है ना। हाँ, अभी आप कैलकुलेट करना। आप सिर्फ 1:2 ट्रेड के ना, मैं आपको सिर्फ 15 TP हिट कराऊंगा, सिर्फ 15। और आप मुझे उसमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ कि कितना प्रॉफिट बना, वो भी सिर्फ $4 से, ठीक है सर? तो चलो, हम्म। $4 से आपने ट्रेड करी। आपने स्टॉप लॉस आपका 20 पिप का, तो आपका 20 पिप का स्टॉप लॉस था, 40 पिप का आपका टारगेट था। तो आपने देखा कि हाँ हम्म। भाई, इस हिसाब से अगर मैं लोट यहाँ पे डालूंगा तो मेरा $4 हम्म। जाएगा, नहीं मेरा $8 बनेगा। तो आपने लोट हम्म। कैलकुलेट करके लगा दिया, आपका हिट हो गया टीपी। तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? ओके। $8। तो अब आठ आपका डॉलर अकाउंट साइज कितना हुआ? 4 + 8, बस। 12। $12, ठीक है? अब जो अकाउंट हम्म। साइज है, हाँ मैं इधर लिखता रहता हूँ, आप सभी सुनना जितने भी हैं, ये ट्रेडिंग स्टाइल होता है। अब आपका हम्म। अकाउंट हो गया $12 का, ठीक है? 12। हम्म। $12 का अकाउंट होने के बाद, अब आपका जो $4 था उसे साइड में रखो, जो 8 का प्रॉफिट हुआ था। अब आपको लॉस लेना है अपना $8 का। या तो आपके ओके। $8 जाएंगे, या आपके कितने बनेंगे? $16। मान लो आपका 16 डॉलर। दोबारा टीपी हिट हो गया, तो 12 + 16 कितने हुए? 28 हो गए। कितने हुए सर? 28, 28 सर। 28, ठीक है। अब मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ। पहले हमारा 4 था, 4 से हमारा कितना हुआ? हाँ, बारह 18। डॉलर हुआ। सॉरी, 18 लिख दिया। $12 हुआ, फिर हो गया हमारा हम्म। 28 डॉलर, 28। ठीक है? अब ट्वेंटी एट हम्म। डॉलर का आपने क्या करा? प्रॉफिट करा। क्यों? क्योंकि भाई। आपने कितना करा था? या तो आपका $8 जाएगा, या 16 16 बनेगा। अब आएगा। आपको लॉस लेना है कितना? अपने $16 का। या तो $16 जाएंगे, या आपके 32 बनेंगे। आपका ओके। टीपी हिट 1:2 ही लिया है सर, ठीक है? या तो 16 जाएंगे, या 32 बनेंगे। तो आपका दोबारा टीपी हिट हो गया। तो आपका कितना बन गया? $32 का क्या 60। हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया सर सिक्सटी अब? डॉलर हो गया। 60 हो गया। $60। 60 हो हम्म। गया ना? अब आपका प्रॉफिट हो गया हाँ। $60। चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ। ओके। अब आपको लॉस लेना है जितना पिछली बार का आपका प्रॉफिट था, यानी कि $32 का लॉस लेना है, और 64 का हम्म। प्रॉफिट लेना है, 1:2। ओके। लोट खुद कैलकुलेट करना जिस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। मान लो 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो आपको देख लो अब आपका कितना जाना चाहिए, उसमें कितना डॉलर उड़ना चाहिए और कितना है। तो अभी हम लॉस कितना लेंगे सर? $32 का। प्रॉफिट कितना? 32 डॉलर। $64 का। तो आपका हाँ। टीपी हिट हुआ, अब कितना हो गया? 32, 60, 64। ठीक है सर, 124 हुआ। हम्म। अब आपने हम्म। प्रॉफिट पिछली बार कितना लिया था? $64 का। अब आपको लॉस उठाना है अपना, जो भी आपका जोन बनेगा। मान लो आपको ट्रेड मिल गई यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हाँ, सेम ये ट्रेड मिल गई। आपका ये जोन था, आपका यही 1:2 था। अब आपको इसमें हम्म। ही कैलकुलेट करना है। या तो आपका क्या हो, एक 10 पिप का स्टॉप लॉस है, आपका कितना जाना चाहिए? $64। 10 पिप का राइट। स्टॉप लॉस है, $64 जाना चाहिए। तो आपने देखा, चलो भाई यहाँ 0.57 से मेरा इतना बैठ रहा है लॉस, एंड टारगेट हम्म। कितना होना चाहिए? $128 का। टीपी हिट हुआ राइट। 1:2 का, कितना प्रॉफिट हुआ? 128। तो 124 + $128 कितने हुए? $252। 250 पकड़ कितने लीजिए। ट्रेड में? सिर्फ कितने ट्रेड 5 लिए ट्रेड। सर हमने टारगेट हिट के अभी तक? एक, 5। दो, तीन, चार, पांच, सिर्फ 5 टीपी हिट हुए। और अब हम्म। इसी प्रोसेस को आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखो 30 लेवल तक। आपका यही अकाउंट साइज अराउंड 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा INR में। तो सिर्फ 30 ट्रेड में, ओनली 30 ट्रेस में ये आपका हो जाएगा सर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस हमने खुद किया है। मतलब हमारे सिर्फ 11 लेवल ही हुए थे। 11 के बाद मतलब काम आ गया था बीच में, तो सिर्फ 11 लेवल ही तक ही हमने ये ट्रेड किया था। बट हमारा जो स्टार्टर पॉइंट था वो $400 से था। 11 ही ट्रेड करी थी $400 से। वो अकाउंट से बड़े प्यार से हमारा, देखो ऐसा नहीं था कि 11 के 11 कंटिन्यू टीपी हिट हुए, नहीं। 3 के टीपी हम्म। हिट हुए, फिर वापस स्टॉप लॉस हट। तो जो मेरा लेवल 3 हो गया था ना, अब मैं लेवल 3 से वापस 2 पे आ गया। मतलब अगर आपका हम्म। जो लॉस हुआ है, फिर आपको प्रीवियस जितना वापस रखना है। मतलब जो
इसका तरीका होता है सर, देखो। हाँ, जो जो आपने फर्स्ट चार से स्टार्ट करा, फर्स्ट स्टेज में टिक ठीक है गई। सर, देखिए। हाँ, फर्स्ट स्टेज में। हाँ, हाँ, चार ओके। से जो प्रॉफिट बुक किया आपने, कितना? $8। हम्म। ठीक है। 8 और 4 कितने हो गए आपके? 12। 12। बट अब आपको लॉस लेना $8 का, ठीक है, प्रॉफिट लेना है 16 का। आपका 16 का बुक हुआ, 12 + 16 कितने हो गए आपके? 24। 28, ठीक है। हाँ, तो 28। अब आपको जो ट्रेड लेना है, कितने डॉलर का लेना है, जिसमें कितना स्टॉप लॉस उड़े? $16। ठीक है, $16 का लेना। अब मान लो आपका $16 का असल हिट हो गया, तो अब आपको ट्रेड हम्म। कितने लेवल का लेना है? सिर्फ कितना? $8 का रिस्क लेना है, या तो $8। 8 जाएंगे या 16 बने। तो सेम ऐसे करके ना आपको अपने, एक बार 31 लेवल कर लो, और सिर्फ यहाँ पे चार चार डॉलर से बोल रहा हूँ आपको स्टार्ट करने, 400 से भी नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ $4 अच्छा। से स्टार्ट करना आप, सिर्फ $4 से सर। और ये 31 लेवल करके देख लो आप एक बार। ओनली 31 लेवल्स, 1:2, बस 1:2 से एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जाना है। 30 लेवल कर दो, उसके बाद आप मुझे बताना सर आपका अकाउंट साइज कितना बनता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके आओ सर कल। आप मुझे कल बताना कि सर $4 से स्टार्ट करा, सिर्फ 30 TP हम्म। हिट हुए, और उसके बाद मुझे अपना प्रॉफिट बताना कि कितना बनता है सर, ओके। आपका हुआ प्रज्वल सर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सर आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर ये जैसे ट्रेडिंग व्यू पे जब हम ये एशियन सेशन रेंज लगाते हैं तो जी। वो सर शो ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है सर? वो उस पे शो नहीं होता है। लगाने के बाद? हाँ, लगाने के बाद, क्योंकि दो पहले लगा हुआ, तीन लगा हुआ है। 3 लगा हुआ है आपका? फ्री वाला टेलीग्राम है या पेड वाला है? सर फ्री वाला है। पेड वाला है, मतलब जो उसका बेसिक है, वो फ्री- बेसिक प्लान है ना सर आपके पास? नहीं, फ्री वाला है, फ्री वाला सर। फ्री वाला है तो आपको उन 3 इंडिकेटर में से कोई एक हटाना पड़ेगा, फिर आपका ये हाँ। लगेगा। तीसरा ये, मतलब 3 से ज्यादा आप फ्री वाले में नहीं लगा सकते। अच्छा, जितने इंडिकेटर उस पे दिए हैं लग सब सकते हैं, बस अब तीन ही लगेगा ना? जी, वो सिर्फ 3 ही एक बारी में आप लगा सकते हो। लाइक जैसे आपने ये लगा दिया है यहाँ पर, और मैंने एक और लगा दिया अपना, मान लो यहाँ पे ऑसम ऑसिलेटर, फ्रैक्टर ब्रेक। अब ये मेरे क्या हो गए, यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। ये मेरे चार जी। इंडिकेटर्स लग गए। अब ये तो मेरा पेड वाला है कि मैंने 4 इंडिकेटर्स लगा ले, बट आप ये लगा नहीं पाओगे। आपको इसके जी। बाद शो ही नहीं करेगा, 3 के बाद ना आपको शो ही नहीं करेगा। तो आपको जी। प्रॉपर, मतलब सर वही करना पड़ेगा कि प्रॉपर वेट करके, हाँ, आएगा तो ही आपको, मतलब ये हटाना पड़ेगा एक इंडिकेटर, तभी आपका लगेगा नेक्स्ट। जी। जी, यही कंफ्यूजन था। और सर ये जो अभी आपने बताया, इसके पहले जो आप बता रहे थे वो 1:2 वाला। जी सर। हेलो। ये सब बहुत बढ़िया बताया। अभी ये पूरा समझ में नहीं आया, इसको मैं आज कैलकुलेट करूंगा तो फिर मैं कल आपसे पूछूंगा इसे। देखिए सर, आपने कैलकुलेट सिर्फ ऐसे करना है, सिंपल सा है। देखो मैं सबको बता देता हूँ, आप सभी कैलकुलेट कर लेना, एंड कल मुझे ये सिर्फ, जितने भी आप हो ना यहाँ, आप जी। सभी को क्या करना है, सिर्फ ये चीज आके मुझे बतानी है। मैं कल आप लोगों से पूछूंगा, मुझे नाम याद रहेगा, हरी सर एंड प्रज्वल सर। आपने सिर्फ ये बताना है, 1:2 ही रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। आपको सिर्फ 1:2 ही लेना है। चार जी। डॉलर का स्टार्टअप है, या तो चार हाँ। डॉलर जाएंगे या 8 बनेंगे, ठीक है। जी। अब 4 और 8 कितने हो गए? 12। अभी जो 12। आपने $12 थे, ठीक है, आपने प्रॉफिट कितने का किया था पिछले उसमें? $8। अब आपको रिस्क कितना लेना है? $8 का। या आपके कितने बनेंगे? $16। तो 12 + 16 कितने हो गए? 28, ठीक है। अब आपको 28। $28 हो गया। अब आपको रिस्क कितना लेना है? जितना आपने पिछले ट्रेड में प्रॉफिट किया था, उतना आपको अपना रिस्क लेना है। आपने अपना जी। रिस्क ले लिया उतना, या तो ठीक है। और आपका अकाउंट साइज कितना है? 28। 28 में तो या तो $16 जाएंगे, या 1:2 से कितना हो जाएगा? 32 बन जाएगा। जी। फिर जो 32 प्लस करके आपका जो प्रॉफिट आएगा, उसके बाद आपको कितना रिस्क लेना है अगले उसमें? या तो आपके $32 जाएंगे, ठीक है, या आपका कितना बन जाएगा? 64। फिर आपको कितना जी। रिस्क लेना है? या तो $64 जाएंगे,
या फिर कितने बन जाएंगे, ये 128। अब या जी तो फिर अगले उसमें कितना लेना, या तो आपका 128 जाएगा या 256 बनेगा। फिर अगले जी उसमें कितना लेना, या तो 256 जाएंगे, जी 512 बनेगा। तो आप जब ठीक। 512 पे आ जाएंगे, या तो $512 जाएंगे या एक हम्म, हजार चौबीस बनेंगे। सिर्फ जी किसमें, 1:2। और ये कितने लेवल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवल। 8 लेवल में $4 का अकाउंट कितने का हो जाएगा आपका, अराउंड 2,500 से 3,000 रुपए का, और 2,500 से 3,000 का आपका अकाउंट हो जाएगा 8 से 10 लेवल। और जब जी आप यही 30 लेवल पे पहुंचोगे, ये आपका $1,00,000 प्लस अकाउंट हो जाएगा, अगर 30 लेवल के टारगेट हिट कर लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा आपका लॉस नहीं होगा, जी डेफिनेटली 100% आपका लॉस होगा। बट आपको जी सिर्फ क्या करना है ना, आपको अपने 30 टारगेट हिट करना है 1:2 के बस। लॉस जी होने दो, कोई बात नहीं। आपने मान लो 5 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट करा, फिर एक ट्रेड लॉस हो गया। आप कितने ट्रेड प्रॉफिट करिए आपने, 4। तो आप कौन से जी लेवल पे आ गए, आप 4 पे। अब आपने जी 4 के बाद 6 ट्रेड प्रॉफिट करी, आपका कौन से लेवल हो गया, 10। बट 10 के जी बाद आपने 2 ट्रेड लॉस कर दिया, अब आप जो 10 लेवल पे थे, आप कितने पे आ गए, 8। फिर 8 के जी बाद आपने दोबारा 8 ट्रेड प्रॉफिट करी, आप 16 लेवल पे आ गए। 16 के बाद आपने क्या करा, दोबारा 4 ट्रेड लॉस कर दी, आप 12 लेवल पे आ गए। 12 के बाद जी आपने 10 ट्रेड प्रॉफिट करी, आप वापस कितने पे आ गए, 22 लेवल पे। 22 के जी बाद आपने लॉस कर लिया वापस 6 ट्रेड का, तो 22 में से 6 गए, आप वापस आ गए अपने इस लेवल पे। इसके बाद जी आपने दोबारा 10 ट्रेड प्रॉफिट करा, आपका लेवल हो गया 26। 26 के बाद आपने दोबारा 4 ट्रेड का प्रॉफिट किया, आपका लेवल हो गया 30। जब ये 30 लेवल पे आप पहुंचोगे, तो ये $4 आपका दिखेगा 1 LH, एक जी लाख डॉलर प्लस आपका ये दिखेगा, $1,00,000 प्लस, सिर्फ तीस जी ट्रेड में। और प्रॉफिट क्या रहेगा, 1:2। 1:2 जी से ऊपर ही नहीं जाना है सर, एक भी बार 1:2 से ऊपर नहीं जाना है। जी सिर्फ ये वाला एक बार कैलकुलेट करके देखो, आपका जो मोबाइल का कैलकुलेटर है, उसमें भी लास्ट की अमाउंट नहीं आ पाएगी। जब आप 25 से ऊपर पहुंच जाओगे, उसमें एरर आ जी जाएगा। जी जी नहीं सर, ये वन इज करके टू देखो एक बार कैलकुलेट। रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है। हेलो। देखिए सर, 1:2 ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहता है। आप लोगों जी को छोटा क्यों लग रहा है ना, क्योंकि आपके लोट ही बहुत छोटे हैं। अभी जी अगर आप 1:2 पे रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो 20 स्टैंडर्ड का, जी आप पे इतना पैसा है कि आपने 20 स्टैंडर्ड का रिस्क रिवॉर्ड ले लिया, मतलब बीस जी स्टैंडर्ड का लोड डाल दिया। वन जी इस टू टू में आपका या तो कितना जाएगा, $10 आपका, या तो मतलब 10 पिप का आपका था जी स्टॉप लॉस, और 20 पिप का था आपका टारगेट, क्योंकि जी ये हमारा था 1:2। अब आप एक बार 20 स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करो कितना प्रॉफिट बनेगा। यहाँ बात हेलो। आती है सर साइकोलॉजी की। मतलब जी एक स्टैंडर्ड पे आपका यहाँ पे अगर टीपी हिट होगा तो $200 बनेगा। अब एक जी स्टैंडर्ड की जगह वो 20 स्टैंडर्ड है, तो आपका कितना बनेगा, तो आप खुद देख लो। अब बात यहाँ पे बताऊँ क्या आती है सर, यहाँ पे आती है ह्यूमन साइकोलॉजी की। मतलब ये सबसे मेन होता है, जो हम लोग नहीं सीख पाते, ना ही आपको कोई सिखाएगा। सबसे जी मेन चीज होती है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जी क्या होती है ना सर, जब तक लोड छोटे रहते हैं ना, मतलब आपने कभी मान लो आपने हाईएस्ट लोड कितना डाला है सर आज तक अपनी लाइफ में, लाइव अकाउंट में, सर, लाइव अकाउंट में मैक्सिमम 5.05। 5 का डाला है, पॉइंट जीरो पॉइंट, फाइव ये हाईएस्ट जीरो लोड फाइव डाला है आपने आज तक। जी ठीक है। अब अगर आप कभी ना सर एक स्टैंडर्ड लोड डाल दोगे ना अपना लाइव अकाउंट पे, एक स्टैंडर्ड जी लोड, तो जो ये मूवमेंट चलेगी ना ऊपर नीचे, लॉस की तरफ, लॉस की तरफ जी सिर्फ 10 पिप गया, आपने 0.05 से पहले पहले ना मतलब 40 पिप का भी स्टॉप लॉस लगाया, आप रिलैक्स जी मार के बैठे रहोगे। बट जब एक स्टैंडर्ड लोड जल जाएगा ना, और सिर्फ स्टॉप लॉस अब आपका कितना है, 20 पिप का। पहले कितना का देखा आपने, 40 पिप के भी जोन लिए स्टॉप लॉस के लिए, बट अभी 20 पिप का स्टॉप लॉस है, पर आप आराम से नहीं बैठ पाओगे इस 20 पिप में। अभी ट्राई करके देखना ये चीज ना सर, लाइव पे मत करना, डेमो पे करना। एक जगह 0.05 डालना, एक जगह एक स्टैंडर्ड डालना, सेम स्टॉप लॉस रखना, देखना मूवमेंट कैसे दिखेगी डॉलर्स में, अकाउंट हिलते हुए मार्जिन में। वो मत देखना कि ऊपर जा रहा है या नीचे, क्या देखना है, मूवमेंट देखनी ये वाली, कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एंड ठीक है, ये चीज देखना, फिर आपको पता लगेगा कि ये क्या है, किस तरीके से, मतलब अच्छा खासा झटका देगा।
1:2 सर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है, क्योंकि सर मैं खुद अब 1:2 कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। एंड पहले मेरे को भी ये था ना कि मैं यूज कर रहा था ये 1:5, 7 या 10। वो सिर्फ क्या होता है ना सर, लोगों को झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है आप लोगों से। आप एक फैमिली की तरह हो, तो आप लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करके क्या फायदा है, दिखा के कि भाई 1:10 रिस्क रिवॉर्ड है, ये बहुत अच्छा है। कोई फायदा नहीं अगर आप नहीं ले पा रहे हो। जेन्युइन सी बात वो बता रहा हूँ, जो आप अफोर्ड कर पाओगे और आप लोग ले पाओगे। ये चीज आपको कोई भी मेंटर नहीं बताएगा। वो आपको क्या दिखाएगा कि भाई मैंने तो यहाँ से सेल किया था, ये पूरा का पूरा टारगेट लिया है, ठीक है। और वो जो टारगेट लेके बैठते भी है ना यहाँ से यहाँ तक, वो डेमो पे बैठ जाएगा इतना बड़ा लोट डाल के ना। यहाँ से उसने सेल किया और वो डेमो पे बैठेगा। बट एक्चुअल में लाइव में क्या किया होगा ना उसने, यहाँ तक टीपी लेके बाहर 1:2। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक फैमिली की तरह पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे हो। वो चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरज सर आपको म्यूट दिया है। धीरज सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड इवनिंग सर। जी सर, आवाज क्लियर है। सर, मैं नया हूँ, ज्यादा दिन जी नहीं हुआ है। तो आज मुझे सिर्फ एक टर्म समझना है। जैसे आपने कई बार यूज किया कि यहाँ पे अगर अकाउंट स्वीप करता है, तो ये स्वीप करता है वो जो टर्म है वो मुझे समझना, स्वीप करना किसको कहते हैं? देखो सर, स्वीप क्या होता है। जैसे मान लो आपका ये सेशन का हाई था, ठीक है। इस सेशन के हाई के अच्छा। ऊपर क्या हो गया, आपकी अभी हम्म। कैंडल ने क्या करा, अगर आप जूम देखोगे, जूम करके क्या दिया है, हम्म। क्लोजिंग दी है, ठीक है सर। बट अगर बात करें हम हम्म। इस हाई से ऊपर, तो इस हाई हम्म। से ऊपर क्या कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है सर? नहीं दी है। क्या मारा, एक विग ऊपर मारा और नहीं। कैंडल क्लोज कहाँ हुआ, नीचे। तो जो ये हम्म। विग ऊपर गया है ना, हम्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हम्म। स्वीप। कि मार्केट ने क्या करा, अच्छा। हमारे सेशन को स्वीप कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्वीप। अच्छा, जो हमारा जो भी हाई जहां से हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस हाई पे जी, अगर बिक गया है तो उसको बोलेंगे मार्केट ने यहाँ पे इस हाई पे स्वीप स्वीप किया। किया है। राइट। हाँ, इस हाई पे नहीं, इस हाई को स्वीप किया, जो ये हाई था इसको स्वीप किया। अच्छा, लाइक मान लो इस इसकी हाई। हाइट थी 6 फुट। एग्जाम्पल सिंपल से हाँ में, हाँ इसकी हाइट थी हाँ हाँ 5 फुट। इसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो बड़ा कौन सा ही है। तो हाँ सेम हाँ। उसी तरीके से इससे हाई से ऊपर गया है बट क्लोजिंग नीचे हुई है, तो इसको बोलेंगे कि भाई क्या किया मार्केट ने, ये जो हाई था, इस हाई को इस हाई ने क्या कर लिया, स्वीप कर लिया है। बट अगर कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो क्या बोलेंगे कि इस हाई से ऊपर कैंडल ने क्या करा, मैं यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। हम्म। आपको समझ आया है सर? सही है। आ, मैं एक बार बोलता हूँ, जैसे ये हाइट है, उस हाइट के ऊपर जाके वापस प्राइस नीचे आ गई तो उसको स्वीप बोलेंगे। अगर ऊपर जाके नहीं, क्लोज करती तो वो हाँ क्लोजिंग नीचे आने नहीं, हाँ हाँ। नीचे आके क्लोज भी हाँ होना हाँ। जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो हम्म। पहले ऊपर गया हम्म। फिर नीचे, आपने कहा स्वीप हो गया, हम्म। कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। क्या होता हम्म। है ना, अभी मान लो हम देख रहे हैं 10 मिनट में, अभी ये ऊपर गई, हम्म। अभी ये नीचे आ गया, आपने कह दिया स्वीप हो गया, बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई। 3 मिनट कैंडल क्लोज हम्म। होने के लिए रह गए, बट क्लोजिंग का ही बाद में ऊपर। तो आपको वेट करना है कि क्या हम्म। करे, कैंडल पहले क्लोज कर दे, फिर आपका स्वीप होगा। हम्म। एक बार क्लोजिंग कर दे, जब तक ये कैंडल क्लोजिंग नहीं करती मैं नहीं बोल सकता था कि यहाँ स्वीप हुआ है। बट जैसे क्लोजिंग दी तो यहाँ, हाँ भाई अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे स्वीप हो गया। ठीक, समझ गया। थैंक ओके यू सर। सर। ओके सर। ओके गाइस, लास्ट 7 मिनट, सब एक एक क्वेश्चन पूछिए फटाफट। हाँ विकास सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। सर मुझे ये बताइए, अपन इसका सेशन लिक्विडिटी बेस पे, जैसे एशियन सेशन है या लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन है, तो उसका अप और लो ये कैसे कंफर्म करें? सर देखो, ये जो कलर दिख रहा है ना, इस कलर में जहां भी सबसे नीचे लगा हुआ है, ये लगा है ना, देखो ये खुद ही हाई एंड लो ड्रॉ करता है। एंड अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है ना, तो इसकी जो सेटिंग है ना, ये वाली, इसमें क्या करो, ये लाइंस, ये जो ऑप्शन है ना, इसको ड्रॉ कर लो। अब जी ये सेशन के हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको। देखो अब आ गई ये लाइन, ये सेशन का हाई था, यहाँ पे ये जो ऊपरली लाइन है ये हाईएस्ट पॉइंट था सेशन में गया हुआ, तो ये सेशन का हाई था। एंड ये लोएस्ट पॉइंट था
सेशन में जब भी गया, चाहे क्लोजिंग के टाइम गया या ओपनिंग के टाइम गया हो, ये आपको लो दिखा देगा। तो ये क्या था, सेशन का लो। जी। और सर लंदन सेशन में क्यों ट्रेड ले, एशियन सेशन में ट्रेड नहीं ले सकते क्या? नहीं सर, क्यों एशिया में क्यों नहीं ले सकते? एशिया में लिक्विडिटी हंट नहीं हुई। और लंदन में मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एशिया की लिक्विडिटी हंट हो गई। मतलब मार्केट मेकर्स का पेट भर चुका है, यहाँ के बायर्स को हटा के, जो इधर डिमांड पे बाय कर रहे होंगे एशिया का, उनको हिट करने के बाद फिर ये जो ड्रॉप देते हैं वो लिक्विडिटी ट्रेडर देते हैं, और फिर उसके बाद वापस चल पड़ता है मार्केट। तो एक बार लिक्विडिटी हंट होना जरूरी है सर, इसलिए। कभी कभी सर एशियन सेशन जैसे भी आप दिखा रहे हैं अभी इमेज से, वो ऊपर में जैसा मतलब क्लोज हुआ है, कभी कभी बीच में मतलब क्लोज हो जाता है बीचों हाँ, बीच। ऐसा देखो, ये एशिया था, सॉरी इधर भी ऊपर गया, ये वाला एशिया का हाई, ये लो। अब ये भी 1 आवर भी बीच में रहा, सेशन भी बीच में रहा, तो कभी कभी ऐसा होता है सर। इसलिए मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर एक मेजर करेंसी पे देखो तो किसी ना किसी में आपको एक ना एक दिन ट्रेड मिल जाएगा। जी जी। मतलब जो मेजर करेंसी होता है ना, जिनके आगे पीछे यूएसडी लगा हुआ है, वो करेंसी मेजर है आपकी, तो वो देखोगे ना 7 से 8 करेंसी, तो आपको हर दिन मिल जाएगा किसी ना किसी में, या तो किसी में क्लोज मिल जाएगा या किसी में स्वीप मिल जाएगा, आपको ट्रेड मिल जाएगा। ओके सर ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अनिमेश मंडल सर, आपको अनम्यूट दिया गुड इवनिंग सर। है। वेरी गुड इवनिंग सर। हम बोलते हैं जी हम आप जे टाइम फ्रेम देख कितना कितना मिनट में टाइम फ्रेम देखना है? सेशन में सर, हाँ हाँ, मुझे टेट टेट जो लेना है तो कितना टाइम में फ्रेम में हम देख के 5 हायर मिनट लो 5 मिनट सर, 5 मिनट। 5 5 मिनट देख के हम टेट हायर लो देख के टेट टेट लगा सकते हैं। हायर लो नहीं सर, सेशन बेस पे 5 मिनट, सिर्फ सेशन बेस पे अगर ट्रेड लेना है। कल जब क्लास होगी ना, आप कल की क्लास में आना सर, मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में हम क्या चीज कैसे देखते हैं, क्या क्या, तो आपको समझ आ जाएगा क्लियर ना ये। अच्छा अच्छा। अभी क्या है ना, एक मैंने सिर्फ आपको हाँ? ग्राफिकली समझा है, कल एग्जांपल के साथ जब दिखाऊंगा ना सर हर एक करेंसी पेयर्स में, तो आपको समझ आ जाएगा इजी वे में। और एक क्वेश्चन है, हम बोलते हैं ये एक साथ कितना कितना ट्रेड लेना है? सर देखो, बात तो आपके अकाउंट में है ना, अगर मान लो आपका $50 का अकाउंट है एग्जांपल, और आपने 0.01 की एक ट्रेड ले ली, तो ये सही है। जिसका स्टॉप लॉस था आपका 20 पिप का, तो ठीक है। बट यही काम आपने 10 बार कर दिया, तो मतलब आपने 0.10 का लोट डाल दिया है, तो आपका अकाउंट टूट जाएगा। डिपेंड कर रहा है आपका अकाउंट साइज कितना, और आपका लोट कितना है, और आपके कितने ट्रेड्स चल रही है। आपको कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा सर। ये मान लो आपका $100 का अकाउंट है, तो आपको, आपने देखा कि भाई मैं एक दिन में सिर्फ $10 से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, एक दिन का मेरा लॉस $10 है सिर्फ। ओके, अकाउंट से एक दिन का लॉस कितना ले रहे हो आप? $10 ले रहे हो। और आपने क्या करा, 0.05 की ट्रेड लगा ली, जिसका स्टॉप लॉस था 10 पिप, यानी कि अगर ये उठता है तो आपका ये जाएगा पूरा का पूरा इतना, ठीक है। और आपने क्या करा, ऐसी आपको ट्रेड्स मिली ऐसी 3 4, आपने क्या करा, ऐसी 3 ट्रेड ले ली 0.05 की। अब जो आपका $10 उड़ना था ना, अगर सबके तीनों के ऐसे गए, तो आपका कितना चल जाएगा, $30। आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो या तो लोड छोटा कर लो, या फिर ट्रेड मत लो, आपको देखना पड़ेगा खुद ही। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। ओके सर, ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज कुमार सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्ते। नमस्कार सर। हेलो जी सर, बोलिए। सर, मैं बिल्कुल एसएमसी में नया हूँ सर, बिल्कुल। तो जैसे कंटिन्यू सर ने, अनिल सर ने बताया था, 11 11 टॉपिक बताए थे सर। अब ये ब्रेक हो गया ना टॉपिक बीच में, तो समझने में थोड़ी मिस हो रही है सर। कंटिन्यूटी में हो टॉपिक, तो ये रिक्वेस्ट है सर। सर देखिए, हाँ, इसमें हेलो ना मैं अभी देखिए क्या है ना सर, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये बात सर कंपनी से करिए, क्योंकि क्या है ना, उनका कुछ और टॉपिक है सर, मेरा कुछ और टॉपिक है, और हाँ, बस इसमें मैं भी मेरा सर पहले से बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। जैसे पहले 2 मंडे को तो सर
इंट्रोडक्शन हुई, बाद में वो मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, और अब लिक्विडिटी आ गई। बीच में 2-3 टॉपिक ब्रेक हो गए सर, जैसे नहीं, ऑर्डर ये फ्लो दो क्या तीन होता नहीं है, हुए सर। इंड्यूसमेंट क्या है। बीच में आपके बहुत से टॉपिक ब्रेक हुए हैं, 2-3 नहीं हुए हैं। बीच में हाँ सर, आपका वो लाइव इस बैलेंस गया, कारण, ऑर्डर फ्लो बहुत से टॉपिक हैं। हाँ सर, सर क्या है ना, थोड़ी देखो वो मैं समझ आपको में थोड़ी, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो क्या है, जो वो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो एसएमसी पढ़ा रहे हैं जी शुरू से, मतलब ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग पे वो बैठे हैं अभी सर जी आपके सर, पास, ठीक है। आप हो स्ट्रक्चर मैपिंग पे, एंड मैंने ये चीज पढ़ा दी है। जो सर लाइन वाइज पढ़ा रहे थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, सर अभी यहाँ पे है, और मैं भी जी ऐसे ही लाइन जी वाइज जी, पढ़ाते हुए आया हूँ, बट मैं कहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे क्या है अभी हमारा टॉपिक लिक्विडिटी। हाँ हाँ सर, अभी आप समझे सर, सर का लाइन वाइज है, सर अपनी जगह पे बिल्कुल सही चल रहे हैं, बट मेरा भी लाइन वाइज था and मैं इस टॉपिक पे पहुंच चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते कंटिन्यू। मैं उनके टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, सर मेरे वो, अपने अलग है, सर हाँ, के अपने वो अलग है। ठीक है सर, वो तो जैसे भी आगे क्लास चलती रहेगी तो। जी वो चलती रहती है सर। और सर जैसे, हाँ सर, और जैसे 9 से 5 सर मैं बिजी रहता हूँ जॉब में होने के कारण, तो सेशन वगैरह में तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 9 जी से 5 तक का ही टाइम है, 11:30 से 5 बजे तक का टाइम है इसमें। जी। तो फिर हाँ, सर तो आपको इसके बाद का कोई कोई, स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी सर। ठीक है सर, ठीक, ओके ओके सर। ओके। लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप सभी का कल क्वेश्चन लेंगे। कल हमारा 2-3 एग्जांपल्स ही रहेंगे एंड बाकी क्वेश्चन ही रहेंगे। ओके पवन सर, आपको म्यूट दिया है। पवन कुमार सर, लास्ट कॉल फॉर यू, आपको म्यूट दिया है सर। ओके हेलो हेलो। जी पवन सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि जैसे अगर एशिया सेशन है और उसके अंदर लंदन सेशन अगर है, तो उस बेस पे हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे? देखो सर, अगर एशिया का हाई ये है, एशिया का लो ये है, मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चल सर सकता है। 4 ये एशिया का हाई तारीख था, में है, ये सर एशिया 4 का तारीख लो में है था। वो चीज। मार्केट ने ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, ये 1 घंटे का मार्केट बीच में घुमा, ये आपका लंदन घुमा, बट किसी ने भी एशिया का हाई और लो ब्रेक नहीं करा, तो इस केस में आपको ट्रेड नहीं मिलेगी सर। मतलब हमको नहीं, मतलब उस पे ट्रेड मिलेगी ही नहीं। वो हम ट्रेड ही 4 नहीं तारीख में क्रिएट एक होगा बार सर। देख लीजिए सर, आप जी करंट डे के 4 आपको तारीख वेट क्या थी सर? में चार्ट सर, करंट डे में 4 तारीख 4 तारीख की वाली है सर। देखिए सर, मैंने बताया ना, मैं आज सिर्फ ग्राफिकली समझा रहा हूँ, कल मैं ये सब दिखाऊंगा। अगर क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, अगर सेशन से ऊपर स्वीप करता है तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ स्वीप करता है तो क्या करेंगे, या दोनों तरफ क्लोज कर देता है, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, या अगर ना ही क्लोज किया ना ही स्वीप किया, मार्केट से बीच में घूम रहे तो हम क्या करेंगे, वो कल मैं बताऊंगा सर। आज मतलब सिर्फ मैंने समझाया। कल भी सेशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना? जी सर, यही चलेगा। मैंने पहले क्लास में बोला था सर कि मैं आज सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ ग्राफिकली सेशन क्या होता है, किस तरीके से क्या देखना, मतलब स्विप होगा तो हम सेल करेंगे, क्लोज होगा तो हम इंड्यूसमेंट के बाद बाय करेंगे। मैंने सिर्फ इतना समझा रहा था आज। कल मैंने वो दिखाना है आप लोगों को करके कि हाँ चार्ट पे जब आता है तो हम ऐसे देखते हैं, ये हुआ ऐसे हुआ। जी ओके सर। अब ये डाउट हुआ सर क्लियर? तो कल आपके क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरा सेशन का मेरा हाई और क्वेश्चन लो को है। सर कल रिपीट कर दिया, क्योंकि 4 तारीख की सेम सेम चीज है सर। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, कल आपका ये जो क्वेश्चन है ना, यही है ना कि एशिया का हाई ये था, मान लो एशिया का लो यहाँ था, अब लंदन ने कुछ भी नहीं करा तो हम क्या करेंगे। इसी बीच में है सर लंदन जी। हाँ हाँ, तो सर वो मैं कल बताऊंगा। देखो अगर इसी बीच में रहता है ना, अगर एशिया का हाई और लो ब्रेक नहीं होता है, तो आप इधर ट्रेड नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको इधर क्या करना है, इसी तरीके से बैक जाना है, प्ले लिस्ट पर जाना है, दूसरी करेंसी देखनी है। क्या अभी आप समझे सर? जी
हाँ, तो दूसरी करेंसी पे जाना है और उधर देखना है कि उधर ब्रेक हुआ है या नहीं। अगर उधर भी नहीं हुआ दूसरी करेंसी पे चल जाओ, कहीं ना कहीं तो होगा ना सर। तो इधर दिख रहा है कि हाँ भाई इधर हुआ है तो इधर लेंगे ट्रेड सर, सिंपल सा। अब इधर देखो जैसे ये आज का ही लाइव है, जो जो लंबा पहले समय मार्केट गोल्ड में ट्रेड करते हैं अदर करेंसी में नहीं करते हैं, इसलिए पूछ रहा था। नहीं सर, देखो मैंने क्या बोला, आपको मेजर करेंसी सारी पकड़नी पड़ेगी। आपको हर एक करेंसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पे बैठोगे तो नहीं होगा। अभी देखो इधर पहले स्वीप हुआ, फिर उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग ना मिलके क्या हो गया, ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग जैसे यहाँ क्लोजिंग डन हुई, उसके बाद आपका जो इधर इंगेजमेंट था देखो, हाँ इधर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। देखो क्या हुआ, इधर आपका क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, ठीक है। अब क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग के बाद इधर से क्या था, मार्केट ने क्या करा, अगर आप इधर चेक करोगे वेट लेवल इंड्यूसमेंट, तो इधर हम देखा कि भाई हमारा इंड्यूसमेंट था यही लेवल, एंड उससे ऊपर अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था मेन, क्योंकि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया। इंड्यूसमेंट लिया, उसके नीचे जोन देखा हमने, कहीं भी जोन नहीं था, तब सब कुछ चेक करा, फिर हमें क्या दिखा यहाँ एक ये वाला जोन छोटा सा, तो इस जोन से क्या करना था, हमें बाइंग करना था 1:2। मार्केट का 1:2 मेरे ख्याल से इधर ही हो गया होगा कंप्लीट। यहाँ तक हमें टारगेट लेना था, ये हमारा स्टॉप लॉस लगता, ये हमारा टारगेट लगता और ये हमारी एंट्री लगती। तो यहाँ पे ट्रेड मिल गई। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती तो हम दूसरा देख लेते सर, कोई तीसरी करेंसी पर, तो उधर मिल जाती है हमें। तो ऐसे मतलब आपको सारी करेंसीज में देखना पड़ेगा, मेजर तो किसी न करेंसी किसी को, जिस तरह अदर की करेंसी में वैल्यू। चेक करना पड़ेगा। अब देखो आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ आ गया, देखो ये हाई था ये लो था, कुछ नहीं हुआ, बीच में घूमा, दोनों सेशन बीच में, तो इधर ट्रेड ही नहीं था सर, इसे छोड़ दो, दूसरा देख लो आराम से कोई। ओके सर, आपको दूसरा देखना पड़ेगा, इधर इधर ट्रेड नहीं बनेगा कुछ। ओके ओके गाइस, जितने के भी क्वेश्चन है सर, मैं आप सभी का कल क्वेश्चन लूंगा गाइस, क्योंकि आज टाइम अप हो चुका है पहले ही बहुत ज्यादा, 10:20 में कंप्लीट होता है, 10:40 अराउंड हो चुका है। तो कल मैं सबके क्वेश्चन दूंगा, कल आपके जितने भी डाउट्स होंगे एग्जांपल पे दिखा के क्लियर कर दूंगा। एंड प्रज्वल सर आपको ये करके आना है, एंड सेकंड तो जो भी सर थे जिन्होंने पूछा था, आप लोगों को ये करके आना है जो कैलकुलेशन बताई थी, फिर उसके बाद आप लोग एक बार मुझे बताना कि 1:2 सही है या गलत है। बस कैलकुलेट करना, $4 से 30 टारगेट लेना है 1:2, जैसे मैंने आज समझाया था। तो वो करके मुझे ये बताना $30 जब 30 लेवल कंप्लीट होंगे आप लोगों का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। एंड कल जितने को भी क्वेश्चन सेशंस के साथ है फैमिली वालों, आप सभी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रॉपर कंप्लीट हो गए। आज का थोड़ा टाइम अप हो गया क्योंकि आपको समझाने में ज्यादा टाइम लग गया। कल आपका एग्जांपल दिखाएंगे 4-5 क्लोजिंग के भी, स्वीप के भी और बीच के भी, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। ओके, होप आप लोगों को सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से आप सीजन देखते हैं, क्लोजिंग एंड स्वीप क्या करते हैं। तो इसके साथ जो आज का टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे आपको कल सेम 9:15। आज के लिए सभी गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।